Welcome students, myself Vinod Bamotra, lecturer Government Girls Higher Secondary School, Bakshinagar, Jammu. This is my YouTube channel Bamotra Mathematics Academy, so kindly subscribe it for new videos related to 11th and 12th classes concepts. Today we will discuss the miscellaneous exercises of matrices. Now, first question of miscellaneous exercise. This first question is based on the principle of mathematical induction. Now, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है? तीन स्टेप्स होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्रूफ दिया हुआ है, जैसे आपको प्रूफ करना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A is equal to 0 1 0 0 and you have to prove that AI plus BA की पावर n is equal to ANI आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस n की पावर n minus 1 BA. तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट कंसिडर कर लेना है, लेट P ऑफ n इज AI प्लस BA की पावर n इज इक्वल टू ANI प्लस NA n minus 1 BA. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1 में हमें n इक्वल टू 1 पुट करना होता है इसी स्टेटमेंट में. तो हमें देखना होता है क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं है. स्टेप सेकंड में हम सपोज करते हैं कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू m आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, P Q R S T कुछ भी ले लीजिए. सपोज m कोई 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो ये m कोई नंबर ले लेते हैं. फिर थर्ड स्टेप में हम कहते हैं कि इस स्टेटमेंट को ट्रू होना चाहिए n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए. तो फिर हम इसको ऐसे प्रूव करते चलते हैं और लास्ट में हम इसको दिखा देंगे कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया तो आपने n की वैल्यू डाल दी 1. तो दोनों साइड में आप देख रहे हैं AI प्लस बी ए इज इक्वल टू AI प्लस बी ए आ गया है. इट मीन्स स्टेटमेंट इज़ ट्रू, Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. सेकेंड स्टेप में आपने सपोज कर लेना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m. ये इंडक्शन से आप जितने भी क्वेश्चंस करते हैं यही 3 स्टेप करने होते हैं. तो जब n इक्वल टू m आपने पुट किया, ये इक्वेशन 1 में जहाँ n है वहाँ m पुट कर देना है. तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी AI प्लस बी ए की पावर m इज़ इक्वल टू AMI प्लस m a इंटू m a की पावर m माइनस 1 BA. स्टेप सेकंड में थर्ड जो लास्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, वी शैल शो दैट Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1. तो इक्वेशन 1 में जहाँ n है उसकी जगह हम डाल देंगे m प्लस 1, दैट इज़ हमारा आ जाएगा AI प्लस बी ए की पावर m प्लस 1 इज़ इक्वल टू a की पावर m प्लस 1 इंटू आई प्लस m प्लस 1 इंटू a की पावर m प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए. 1 1 कट गया तो यह आ गया आपका a की पावर m प्लस 1 इंटू आई प्लस m प्लस 1 इंटू a की पावर m बी ए. यह आपने प्रूव करना है इस स्टेप में. तो आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे AI प्लस बी ए की पावर m प्लस 1 और इसको दो फैक्टर्स में आपने ब्रेक कर लेना है. AI प्लस बी ए की पावर m इंटू AI प्लस बी ए, मतलब बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. इसको हमने ब्रेक कर लिया और सिंपल आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है जो स्टेप सेकंड में है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है AMI प्लस m a की पावर m माइनस 1 बी ए इंटू AI प्लस बी ए, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है. तो इसमें मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर m प्लस 1 आई स्क्वेयर प्लस m a की पावर 1 माइनस 1 प्लस 1 1 1 कट गया, बी ए आई प्लस a की पावर m बी आई ए प्लस a की पावर m माइनस 1 b स्क्वेयर a स्क्वेयर. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो i की पावर जितनी मर्जी हो, आइडेंटिटी पावर की मैट्रिक्स चाहे 100 हो, 200 हो, करोड़ हो, वो i ही रहता है. जैसे i स्क्वेयर की वैल्यू i आ गई,
तो बाकी वही चल रहा है, एक a की पावर m BAI प्लस AMBIA प्लस, देखिए ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो क्यों आ गई, क्योंकि a स्क्वेयर की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो मैट्रिक्स, ये नंबर नहीं है मैट्रिक्स। अगर आप a देखें रफ में मल्टीप्लाई करके a स्क्वेयर निकालें a इंटू a, तो आप देखेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, इसलिए इस टर्म की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर लेना है, m+1 कॉमन निकाल देना है और उसके साथ आ जाएगा a की पावर m BAI। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा जो आपने स्टेप थर्ड में प्रूव करना था। तो इसका मतलब हो गया Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लास्ट में आपने लिखना है thus by principle of mathematical induction Pn is true for all values of n and hence the result। Similar is the question 2, वो भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, एंड क्वेश्चन 3 वो भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन 2 में स्टेटमेंट है Pn a की पावर n इज इक्वल टू, जो भी आपको प्रूव करना है 3 की पावर n-1, सभी एलिमेंट्स ये लिख देने हैं। तो स्टेप 1 में आपने n इक्वल टू 1 पुट किया, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करके ये a की वैल्यू आ गई 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, सभी एलिमेंट्स। तो एंड वी नो दैट 3 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो 3 की पावर 0 जो है वो 1 1 आता रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। और सेकंड स्टेप में वही कर देना आपको, n इक्वल टू m, तो a की पावर m आ जाएगा 3 की पावर m-1, 3 की पावर m-1, 3 की पावर m-1, सभी एलिमेंट्स आपके ऐसे आ जाएंगे। तो स्टेप थर्ड में वही हम शो करेंगे कि Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि लास्ट स्टेप में यही करना होता है, तीनों स्टेप ऐसे ही चलते हैं। तो एक जहाँ आपने इक्वेशन 1 लिखी है वहाँ n की जगह आपने डाल देना है m+1, तो ये आ जाएगा a की पावर m+1 इज़ इक्वल टू 3 की पावर m+1 -1, ऐसे ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे 3 की पावर m+1 -1। तो 1 1 कट के ये आपको ये प्रूव करना फाइनली 3 की पावर m, 3 की पावर m, 3 की पावर m इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के। वैसे ही आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है a की पावर m+1, और इसमें आपको दो टर्म्स में कंपोनेंट्स कह सकते हैं इसमें ब्रेक कर लेना है, जैसे a की पावर m इंटू a। तो a की पावर m आपने सेकंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू लगा देनी है, और a की वैल्यू आपको गिवन है 1 1 1 सारे एलिमेंट्स। तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे दो मैट्रिक्स करते हैं रो इंटू कॉलम। जैसे मैं एक एलिमेंट, एक फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे 3 की पावर m-1 इंटू 1 वही होता है, प्लस 3 की पावर m-1 प्लस 3 की पावर m-1। ये आप देखेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको ऐसे नज़र रखनी है पूरी, और ऐसे सभी एलिमेंट्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई करना और ऐड करते जाना है। एंड फाइनली आपका ये 3 की पावर m-1 प्लस 3 की पावर m-1 प्लस 3 की पावर m-1, ये हो जाएगा, 3 बार ऐड कर रहे हैं आप इसको 3 की पावर m-1 को, तो आपका आ जाएगा 3 टाइम्स, ये पॉइंट नहीं है, ये बेसिकली 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 3 की पावर m-1। तो सभी एलिमेंट्स आपके ऐसे ही आ जाएंगे। तो फाइनली बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड हो जाएंगे, जैसे 3 इंटू 3 की पावर m-1, ऊपर 3 मतलब 3 की पावर में 1 है, तो जब ये कटेगा 1 - 1 तो 3 की पावर m आ जाएगा, सभी एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे। एंड सिमिलर इज़ द क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is also a skew symmetric matrix। अगर A और B सिमेट्रिक हैं तो AB माइनस BA को स्क्यू सिमेट्रिक होना है। तो जैसे आप जानते हैं कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज वही आ जाता है। तो A और B दोनों सिमेट्रिक हैं, तो A' इक्वल टू A एंड B' इक्वल टू B आ जाएगा। अब हमने AB माइनस BA का ट्रांसपोज लेना है, और अगर ये माइनस टाइम्स AB माइनस BA आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नाउ
ए बी माइनस बी ए की पावर ट्रांसपोज है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैंने साइड में लिखा हुआ है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही प्रॉपर्टी लगा देनी है। जैसे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लग गई प्रोडक्ट वाली, ए बी का ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज हो गया ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ए है और बी ट्रांसपोज बी है, ये वैल्यू भर देनी है। तो आपका आ जाएगा बी ए माइनस ए बी, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो आप देख रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए आ चुका है। तो यही डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्री की, तो इसलिए ये ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली क्वेश्चन 5 को भी आपने ऐसे ही कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसे और एक इक्वेशन दी है गिवन ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज ले लेना है ए डैश, तो वो आपका आ जाएगा जैसे ट्रांसपोज निकालते हैं 0x(x), 2y(y) माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। तो अब आपको इक्वेशन दी हुई है ए डैश ए इज इक्वल टू आई, तो सबसे पहले आपने ये निकाल लेना है ए डैश और ए का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना रो और कॉलम को लेके। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसलेशंस कुछ होंगी, तो उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x², 0 0 0, 6y², 0 0 0 3y²। और आपको ये दिया हुआ है यही ए ट्रांसपोज इंटू ए आई, तो यही वैल्यू जो आपने निकाली ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये यहाँ पे भर देनी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का आपने वैल्यू भर देनी है। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, वहाँ से 2x² इक्वल टू 1, 6y² इक्वल टू 1, 3z² इक्वल टू 1। तो इस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। नाउ 7th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x कि ये जो इक्वेशन है इक्वल हो जाएगी। इसमें 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, ज़ीरो नंबर नहीं है इक्वल टू, ये ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। तो आप कोई भी 2 मैट्रिक्स, ये 3 मैट्रिक्स हैं 1 2 1, पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, ऐसे ही इसके साथ दूसरा है 1 2 0, 2 0 1, 1 0 2 और कॉलम मैट्रिक्स है 0 2x। आप कोई भी 2 मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसकी वैल्यू आ गई 6 2 4। तो ये रो मैट्रिक्स है 6 2 4 और कॉलम मैट्रिक्स 0 2x। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 4 + 4x। इस जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है इसका एक ही एलिमेंट है, तो उधर ज़ीरो मैट्रिक्स का भी आपको इक्वेट करने के लिए एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा 0। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसमें आपका एलिमेंट आ जाएगा 4 + 4x इक्वल टू 0, हैंस x की वैल्यू आ जाएगी -1। सिमिलर इज़ द 8th क्वेश्चन एंड सिमिलर इज़ द 9th क्वेश्चन। जैसे मैंने 7th किया वैसे ही 9th है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने किया नहीं, वो आता भी नहीं है। तो 11th क्वेश्चन इज़ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स x निकालना है आपको और ये कंडीशन इक्वेशन दी हुई है x इंटू सम मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स -7 -8 -9 2 4 6। तो हम क्या कर लेंगे, लेट x कर लेंगे ABCD और इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल देंगे ABCD इंटू 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स है -7 -8 -9 2 4 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा A + 4B, 2A + 5B, 3A + 6B, C + 4D, 2C + 5D, 3C + 6D इज इक्वल टू राइट हैंड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आपके पास मिल जाएंगी 1 2 3 4 करके। तो इसमें हमने ABCD की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा 1 और 2 को सबसे पहले करते हैं। दैट इज़ आप इनको
क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो ये मैंने दिखाया हुआ, जैसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 8b। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद 2a प्लस 8b इक्वल टू -14। इसको जब सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a और 2a कट जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो गए हैं। 8b माइनस 5b 3b आ जाएगा, उधर से -14 प्लस 8 आ जाएगा -6। तो b की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलर वे से आपने 3 और 4 को सॉल्व करना है, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड को किया। तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी और b की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करने पर c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये चारों वैल्यूज़ a b c d की आपने x मैट्रिक्स में डालनी है, तो ये आपका मैट्रिक्स निकलाएगा x। Thank you, and with this chapter maths is over. Now we will discuss about the concerned chapter determinants in the next lecture.